अक्सर हम ये शिकवा करते हैं कि मेहनत के बावजूद ना घर में बरकत नहीं होती। पैसा आता है मगर रुकता नहीं है और इतना पैसा आता है समझ ही नहीं आती कि कहाँ गया। और इतनी हमारी चीज़ें अभी रहती हैं लेकिन ना पैसा पहले हमारी ये ज़रूरियात से पहले ही हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है। असल में हमारी आदतें कुछ ऐसी होती हैं और हमारे घर में चीज़ें कुछ ऐसी हो रही होती हैं जिसकी वज़ह से घर में बरकत नहीं होती, बेबरकती रहती है। और जब घर में बेबरकती आती है ना, तो जब ढेरों आप कमा रहे हैं ना, आप में जितना मर्ज़ी पैसा आ रहा है, वो आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। और हम जितना मर्ज़ी कमा लें, हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। आज के व्लॉग में इन 10 चीज़ों, आदतों के बारे में बताऊँगी जिनकी आपको ना जिनको बड़ा आम और लाइट समझते हैं और तवज्जो ही नहीं देते। और हम ना जाने-अनजाने में ये गलतियाँ कर रहे होते हैं और खुद ही घर की बरकत ख़त्म कर रहे होते हैं। कुछ आदतें और कुछ हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बहुत मामूली समझ रहे होते हैं, लेकिन उनका असर इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वज़ह से हमारे घर में बेबरकती आ जाती है और घर में बरकत खत्म हो जाती है। घर का सुकून, रौनक, खुशी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाती है। वो कौन-सी आदतें और चीज़ें हैं जो घर में बेबरकती और गरीबी लेके आती हैं? एक-एक करके आपके साथ शेयर करूँगी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी डेली वीडियो का नोटिस फ़ौरन से रिसीव हो जाए। देखें, आप ना सब ये महसूस करते हैं कि घर में मेहनत तो होती है लेकिन बरकत नहीं होती। और जब घर घर में बरकत नहीं होती, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, जितना मर्ज़ी पैसा है, आपको नज़र नहीं आएगा। आपकी ज़रूरियात ज़्यादा होंगी और आपको पैसा कम लगेगा। जिस हिसाब से कमाया जाता है ना, बचता ही नहीं है। बचता क्या, घर की ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती, घर में सुकून नहीं है, दिल खुश और मुतमिन नहीं है, बेसुकूनी और बेचैनी सी रहती है। यानी घर में बेबरकती है और हमें लगता है कि शायद किस्मत खराब है। इस बेबरकती, बेसुकूनी, बेरौनकी की वजह से ना हमारी अपनी आदतें, हमारे अपने अमाल होते हैं, जिनकी वजह से घर में गरीबी और बेबरकती आती है। इस वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत अहम है और हम सब ये गलतियाँ कर रहे होते हैं और इनको ना बड़ा मामूली सा समझते हैं। इन सब गलतियों को अवॉइड करें, फिर देखिएगा कि आपके घर में कितना सुकून, कितनी बरकत आती है और आपका घर कैसे अमन और सुकून का गहवारा बन जाता है। अल्लाह ताला से ना हमेशा बरकत माँगे, अपने रिज़्क में, अपनी उम्र में, अपनी जान-ओ-माल में बरकत माँगे और अपने वक़्त में बरकत माँगे, क्योंकि वक़्त में बरकत होगी ना, फिर हर चीज़ में बरकत होगी। और क्योंकि रंग ना बरकत से ही घर में आता है और बेबरकती तबाही लेके आती है। अगर बहुत पैसा है, इसमें बरकत नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर थोड़ा है लेकिन बरकत है, तो वो ना हद से भी ज़्यादा है। कुछ चीज़ें ना हमारी लापरवाही की वजह से ना नेगेटिविटी लेके आती हैं, बेबरकती लेके आती हैं। हमारी अपनी गलतियों की वजह से घर में सुकून नहीं होता, घर में रौनक खत्म हो जाती है, घर में खुशियाँ खत्म हो जाती है ना। आज आपके साथ जो पॉइंट शेयर करूँगी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन पे अमल करके आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ बरकत, सुकून और खुशियाँ लेके आ सकते हैं और इंशाल्लाह आएँगी भी। घर में ना बरकत आने का जो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत अहम है और पुरसुकून, खुशहाल और बरकत के लिए ना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन मज़बूत होना चाहिए। नमाज़ की पाबंदी होनी चाहिए। देखें, नमाज़ कामयाबी की ना जो सबसे पहली सीढ़ी है ना, वो नमाज़ है और नमाज़ बहुत ज़रूरी है घर में बरकत के लिए, घर में सुकून के लिए, मुसीबतों से बचत के लिए, मुसीबतों से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने बच्चों को भी नमाज का आदी बनाएं और खुद भी नमाज की पाबंदी करें। अगर आप कहते हैं ना कि मैं ज़िक्र अज़कार कर लूँ और लेकिन नमाज आप ना पढ़ें, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपके घर में कभी भी बरकत नहीं आती है। बरकत के लिए आप जितने मर्ज़ी या वज़ीफ़े वज़ाइफ कर लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप नमाज की पाबंदी नहीं कर दें। बाकायदगी से नमाज और कुरान पाक की तिलावत आपके घर में बरकत का ज़रिया है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में बरकत ला सके। आप कुरान पाक की तिलावत डेली बेसिस पे घर में करें, तो अपना जो
آپ ٹی وی پہ لگا لیں یا موبائل پہ لگا لیں، سورۃ بقرہ، سورۃ رحمان لگائیں۔ آپ نے سورۃ بقرہ آپ روٹین سے گھر میں لگائیں۔ اگر سورۃ بقرہ کافی لمبی ہے، آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ موبائل پہ ٹی وی پہ لگائیں، چلتی رہے، اور سورۃ رحمان لگائیں، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کتنی برکت آتی، اور ساتھ ساتھ نا اپنے کام کرتے رہیں۔ جب آپ باقاعدگی کے ساتھ ایسا کریں گے نا، آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے گھر میں چینجنگ آ رہی ہے، رونق آ رہی ہے، نیگیٹیوٹی جو تھی نا وہ بھاگ رہی ہے گھر سے۔ اور اس سے نا آپ یقین کریں کہ گھر میں قرآن، نماز، اور گھر میں سورت آپ ٹی وی پہ آپ سورت لگا دیں، آپ کو اتنا سکون فیل ہوگا، اور سکون کے ساتھ نا آپ کو گھر نا بڑا ہلکا پھلکا سا محسوس ہوگا، کیونکہ جتنی نیگیٹیوٹی تھی، جتنی شیاطین کے عمل تھے، جتنا بھی آپ کے گھر میں کوئی اور حسد والی نظر تھی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، وہ سب بھاگ جاتی ہے۔ اور قرآن واحد چیز ہے جس کو پڑھنے سے ہم بڑی سی بڑی مشکلات سے نکل سکتے ہیں، بڑی سے بڑی بیماریوں سے نکل سکتے ہیں۔ ہمیشہ آپ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ آپ کو کامیابی مل جائے، کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں خوشحال اور پرسکون برکت والی زندگی، تو اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنا فرق آتا، اور آپ کے گھر میں کتنا فرق آتا، گھر میں کتنی رونق آتی ہے، اور کتنا پرسکون، اور گھر پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ کتنا سکون اور مطمئن والا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب سکون ہوتا ہے نا تو پھر سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ یہ گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ جو ہے نا، اولاد کو کوسنا۔ اچھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد نا آپ کو بہت ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ بول رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ سرے عام کہہ رہے ہوتے ہیں، کوس رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کو ہر وقت برا کہنا، کوسنا والدین کا یہ عمل بہت بڑی بے برکتی کی وجہ بنتا ہے، جس کو نا ہم بہت ہی معمولی سمجھیں، اور ہم نا یہ جو کام ہے نا ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، برا بڑا چیخ چلا رہے ہوتے ہیں اولاد پہ، تو اسے بڑی معمولی سی عام سی چیز سمجھے۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو نا بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور دیکھیں والدین کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی زبان میں خاص تاثیر رکھی ہے۔ جب آپ ماں باپ اپنے بچوں کو دل سے دعا دیتے ہیں نا تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح جب وہ بد دعا دیتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی اثر ہوتا ہے، وہ بھی اپنا اثر رکھتی ہے، تو وہ بھی نا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایسا گھر جہاں ماں باپ کی زبان سے بد دعا نکلے، وہاں برکت، سکون، خوشی آہستہ آہستہ نا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے گھر میں محنت سے آیا ہوا پیسہ بھی بے برکتی کی نظر ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، مہمان کے آنے پہ ناراض ہو جانا۔ اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی مہمان کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے نا منہ بن جاتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ مہمان کے آنے سے گھر میں اتنی برکت آتی۔ ایک تو گھر میں مہمان کے آنے سے برکت آتی ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آج جیسے ہی مہمان گھر سے نکلتا ہے نا تو آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ ہی لے جاتا ہے، اور آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مصیبتیں اور بے برکتی ختم ہو جائے تو مہمان کو آنے دیں، اور کیونکہ وہ یہ والی چیزیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، اور آپ کو دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مہمان کے آنے سے بہت تنگ ہوتے ہیں اور ایسے منہ بناتے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اب تو ہمارا بہت زیادہ خرچہ ہو جانا ہے، ہمارے پاس تو پیسے بڑے کم تھے، اور جو تھے وہ بھی اب مہمان آئے ہیں تو سارے خرچ ہونے ہیں، اور آپ کے جتنے خرچ ہوتے ہیں نا اس سے ڈبل آپ کی برکت ہوتی ہے۔ اچھا مہمان کے آنے سے یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی گھر سے مصیبتیں اور وہ پریشانیاں چلی جاتی ہیں اور گھر میں برکت آتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ نا ہمارے پاس تھوڑے سے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوتے، آپ کے گھر میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ وہ جو پیسے ہیں نا وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایسا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہمان کے آنے سے نا آپ کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں۔ ڈبل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس طرح نا ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ تو ہمیشہ مہمان آنے پہ کبھی بھی منہ نہ بنایا کریں، اس سے گھر میں رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور ہمیشہ آپ کی جو مصیبتیں ہیں نا، پریشانیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ نا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن لوگ بہت سارے ایسا کرتے ہیں کہ وہ منہ بنا لیتے ہیں، ان کو نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا نیکسٹ، اذان کے ٹائم نے ٹی وی کا چل رہا نا، بہت سارے لوگ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے ان کے گھر میں میوزک لگا ہوتا ہے، ٹی وی لگا ہوتا ہے، اور ٹی وی کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کم ہی نہیں کرتے۔ اس چیز سے بھی گھر میں
बेबरकती आती है क्योंकि अज़ान को आराम से, सुकून से सुनना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब देने के बजाय लोग अपने टीवी की आवाज़ ही कम नहीं करते, उनको अज़ान की आवाज़ जो है ना उन तक पहुँच ही नहीं रही होती। लेकिन आप कोशिश किया करें कि जब भी अज़ान हो अपना टीवी बंद कर दिया करें। जब आप टीवी बंद नहीं कर सकते तो आप कम से कम उसका वॉल्यूम बंद कर दिया करें। ऐसा करने से आपके घर में बेबरकती आती है। वॉशरूम का दरवाज़ा हमेशा अपना बंद रखें क्योंकि वॉशरूम जो है ना वो एक गंदी जगह है और सबसे ज़्यादा जो शैतान वग़ैरह होते हैं ना, इनका जो गंदगी पे इनका ना बसेरा ज़्यादा होता है। तो वॉशरूम एक गंदी जगह है और इसको हमेशा बंद रखा करें। इसके खुले रहने से भी आपके घर में बेबरकती आती है। और रिस्क ज़ाया करना, अच्छा बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि कुछ तो ये कहते हैं जी हम फ्रेश खाना खाते हैं, हम रात का खाना सुबह नहीं खाते, बासी खाना नहीं खाते। देखें, आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिनको 1 वक़्त का खाना मिलता है, 2 वक़्त का मिलता ही नहीं और कुछ ऐसे हैं जिनको 1 वक़्त का भी नहीं मिलता। और आप ऐसे करते हैं कि मैं बासी खाना नहीं खाता, मैं रात का खाना नहीं खाता और मैं दूसरे दिन का खाना नहीं खाता। आप क्या करते हैं कि खाना ज़ाया कर दें। सबसे बड़ी बेबरकती जो घर में आती है, रिज़्क ज़ाया करने की वजह से आती है और बहुत सारे लोग अपना रिज़्क ज़ाया करते हैं। देखिए, अगर आपके घर में आप उतना बनाएँ जितना आप खा सकें, लेकिन चलें कभी-कभार अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, आपको नहीं समझ आती है, अगर आप बच जाता है, आप हमसाये को दे दें, किसी माँगने वाले को दे दें। आजकल माँगने वाले जगह-जगह बैठे हुए हैं। जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हम 1 दिन के भूखे हैं, 2 दिन के भूखे हैं, अगर आप खाना आपका बच जाता है, आप उनको दे आएँ। इससे क्या होगा कि आपके घर में बेबरकती भी नहीं आएगी, दूसरा क्या होगा कि आपको सवाब भी होगा, आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा होगा क्योंकि आप भूखे को खाना खिला रहे हैं। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते, तो आपके इर्द-गिर्द भी बहुत सारे पास भी लोग ऐसे होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, डेली बेसिस पे उनके घर में खाना नहीं बन रहा, तो आप उनको खाना दे आएँ। लेकिन आप कम से कम डस्टबिन में, सिंक में इस तरह आप खाना ज़ाया ना किया करें। और आप कोशिश किया करें कि आप उतना ही खाना बनाएँ जितना आपका यूज़ हो जाए। आप कभी भी एक्स्ट्रा खाना बनाएँ ही ना और अगर बन जाए तो आप उसको दे दें। आप उसको खराब नहीं करें, खराब करके नहीं फेंकें। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सफाई का ख़ास ख़्याल नहीं रखते। घर में न मकड़ी के जाले ऐसे ही उनके घरों में लगे होते हैं जो बेबरकती का सबब बनते हैं। घर की सफाई का ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि इनसे बेबरकती आती है। ये जो घर में मकड़ी के जाले वग़ैरह होते हैं ना, इनसे भी बेबरकती आती है और हमेशा इस चीज़ का आप ख़ास ख़्याल रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है। देखिए, सफाई निस्फ़ ईमान है। उसको ऐसे ही तो निस्फ़ ईमान नहीं कह दिया गया ना। देखिए, गंदगी पे एक तो ये होगा कि मक्खियाँ, मच्छर भी आते हैं और आपको बीमार भी करते हैं। गंदगी का एक ये भी नुकसान है कि हम आपके बच्चे बीमार होंगे, आप बीमार होंगे अगर आपका घर गंदा होगा और अगर आपका घर साफ है, आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे, आपके घर में बरकत भी आएगी और आपका घर साफ-सुथरा भी होगा जो अच्छा लगता है। और हमेशा कोशिश करें कि आप घर की सफाई का कम से कम ख़ास ख़्याल रखें, किचन की सफाई का ख़ास ख़्याल रखें, जहाँ से आप खाते-पीते हैं, 24 घंटे आपका वहाँ से आपका ताल्लुक जुड़ा होता है। तो इन चीज़ों का ना आप ख़्याल रखा करें क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं, आपकी सेहत के लिए और आपकी घर की बरकत के लिए। नेक्स्ट बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि वो सुबह लेट उठते हैं। आप यकीन करें, लेट उठने वाला जो काम है ना, आपके घर में बहुत ज़्यादा बेबरकती लेके आता है। सुबह के टाइम ना आपका रिज़्क बँट रहा होता है और जब रिज़्क बाँटा जा रहा होता है, उस टाइम आप सोए होते हैं और फिर आप कहते हैं जी, आपके रिज़्क में बरकत नहीं है, आपके घर में ये चीज़ नहीं है, आपको नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, आपका गुज़ारा नहीं हो रहा, आप में गरीबी है, आपके घर में सुकून नहीं है, आपके घर में बेरौनकी बहुत है, आपके घर में बरकत नहीं है, तो ये चीज़ों के फिर शिकवे शिकायत आपके बनते ही नहीं है। सुबह और जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आता, आपके दिल में कितना सुकून आता और आपके घर में कितनी बरकत आती, खुशहाली आती, रौनक आती। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।